हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू यूनिवर्सिटी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोगों का 7वां लेक्चर है, 7वां वीडियो है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन का। और ये प्रश्नावली 1.1 का सवाल इसमें हम सॉल्व करा रहे हैं। तो पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद से जो सारे सवाल होते हैं प्रश्नावली के वो सब सॉल्व करा देता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और लेक्चर देखते रहिएगा। और थोड़ा सा मैं 7वां या 6वें सवाल में थोड़ा जो वो सवाल था ए कामा बी क्यू वाला जो सवाल बताया था उसमें मैं स्क्वायर लिख दिया था, स्क्वायर सॉल्व करा दिया था। जैसे 4,25 लिख दिया था, एक 3,9 लिख दिया था। तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, 3,27 होगा वहाँ पे, यहाँ पे 4,64 होगा, ठीक है। या 5 का लूँगा तो 125 होगा, यहाँ पे क्यू मतलब कर दीजिएगा, ठीक है। बस वही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जो मैं बता नहीं पाया हूँ वीडियो में, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। बस थोड़ा जल्दीबाजी में हो जाता है कभी कभी यार, मुझसे भी हो जाती है गलती जल्दी में। तो देखिए आज का 10वां सवाल क्या कर रहा है। तो 10वां आप लोगों का सवाल कह रहा है आज का, इसको सॉल्व करते हैं कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो। तो हम लोग को अपने पास से करना है, थोड़ा एक कठिन होता है। तो थोड़ा देखिएगा मैं कैसे बता रहा हूँ। तो इसमें से जो पहला है कह रहा है, पहला कह रहा है कि सममित हो। पहला क्या है? सममित हो, सममित हो, न तो स्वतुल्य और न संक्रामक। सममित हो लेकिन स्वतुल्य संक्रामक न हो, ठीक ना, यही कह रहा है, ठीक ना। तो अब देखिए, तो इसमें हम लोग रिलेशन खुद से मानना है इसमें, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक रिलेशन मैं खुद बना रहा हूँ। पहले तो एक ए समुच्चय लूँगा। तो ए समुच्चय में क्या ले रहा हूँ? 5, 6, 7 ले रहा हूँ, ठीक। तो 5, 6, 7 ले रहा हूँ। तो 5, 6, 7 हो गया। अब देखिए, अब इससे मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक रिलेशन बना ले रहा हूँ, ठीक है। और 5,6 ले रहा हूँ और 6,5 ले रहा हूँ, मतलब उल्टा पुल्टा, ठीक है। चलिए इतना ही ले सकते हैं आप लोग, बस 7 भी ले लीजिए, 5, 6 ले लीजिए। अब देखिए उल्टा पुल्टा उपस्थित है मतलब सम्मित होगा, डबल नहीं उपस्थित तो स्वतुल्य भी नहीं होगा। और ए बी बी सी सी ए या नहीं ऐसी मतलब नहीं उपस्थित है, संक्रामक भी नहीं होगा। तो इसमें से लिखते हैं पहला स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव। क्या रिफ्लेक्सिव है? डायरेक्ट इसमें देखते हैं क्या, डबल। डबल मतलब इसमें 5,5 या 6,6 बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, इसमें डबल ये उपस्थित होना चाहिए। तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, बातें खत्म। दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा होता है सममित। सममित जिसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक किया जाए तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सममित में इसमें होता है उल्टा पुल्टा चेक करना होता है। तो उल्टा पुल्टा चेक करना मतलब ए बी अगर बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, उल्टा पुल्टा। तो देखिए 5,6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और उल्टा पुल्टा यानी 6,5 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में, मतलब बिलोंग कर रहा है मतलब उपस्थित है। तो ये क्या है, सम्मित है। अतः यह सममित है। देखते रहिए। तीसरा क्या कह रहा है, संक्रामक। संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव। क्या यह है? तो देखिए इसमें देखिए, और ए बी, ठीक है, बी सी। तो क्या इसमें ए सी उपस्थित है? नहीं है ना। देखिए ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं उपस्थित है। मतलब 5,6,5 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। लेकिन ए का मान क्या है, 5 है, और सी का मान क्या है, 5 है। तो 5,5 नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है, नहीं बिलोंग कर रहा था। क्या है देखिए, ए सी है ना, ये ए सी नहीं बिलोंग कर रहा है। ए सी ए का मान क्या है, 5 है, और सी का भी मान 5 है। तो 5,5 भी होना चाहिए, तो 5,5 नहीं कर रहा है बिलोंग। अतः यह संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। तो समझ आया ना। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है। तो दूसरा आप लोग क्वेश्चन में कह रहा है
दूसरा कह रहा है कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सम्मित। तो यहाँ पे लिख दीजिए संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य सममित न हो, यही कह रहा है ना। तो देखिए न हो, तो अब इसमें एक काम करते हैं, तो एक रिलेशन हम लोग अपने पास से बनाते हैं। तो इसमें हम लोग दिखा देते हैं ए कामा बी के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन वह इस प्रकार है कि ए छोटा है बी से, ठीक है। तो ए छोटा है बी से। अब एक काम करते हैं, और ना ए मान लेते हैं बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। मतलब नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, एक से लेकर के अनंत तक होता है, ये मैं सब बता चुका हूँ, अनंत तक होता है, ठीक है। तो ए से छोटा मान ले रहे हैं बी, तो ए से छोटा बी लेना है ना। तो मान लीजिए वो रिलेशन बनाइए इसमें, तो ए से छोटा बनाइए। तो एक से छोटा क्या है, चलिए एक काम करते हैं ना, इंटीजर्स नंबर ले रहे हैं। चलिए इंटीजर्स नंबर ले रहे हैं, चलिए इंटीजर्स नंबर ले लीजिए। मतलब माइनस वाला भी होता है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ना माइनस इन्फिनिटिव भी आ जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 भी आएगा, यहाँ पे -2 भी आएगा, यहाँ पे -3 भी आएगा, डॉट डॉट सब आ जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे 3 आएगा, कामा डॉट डॉट प्लस तक जाएगा, जितना चला जाएगा। तो ए से छोटा चाहिए ना, ए कामा बी के रूप में लिखिए, लेकिन ए छोटा होना चाहिए बी से। तो ए का मान अगर मैं -2 ले लूँ और बी का मान मैं 2 ले लूँ, तो क्या ये इस फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए ए छोटा नहीं है बी से, फिर ले रहा हूँ। देखिए क्या, -1 ले रहा हूँ, -1 भी छोटा होगा 1 से, तो ये भी सही है, ठीक है। और 3 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, तो ये भी सही है, ठीक है। और क्या ले रहा हूँ, और मैं ले रहा हूँ 6 ले रहा हूँ और 9 ले रहा हूँ, तो ये भी सही है। तो ऐसे ही मान लीजिए पता नहीं कितने होंगे, अनंत आएंगे। तो अब इसमें चेक करते हैं डबल ना, क्या डबल उपस्थित है किसी का। देखिएगा ये डबल नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस में है। प्लस माइनस का भी डबल नहीं होता है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो डबल उपस्थित है, नहीं है। क्या लिख दीजिएगा, ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन ए कामा ए नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। मतलब देख लीजिए मतलब दो नहीं उपस्थित है, एक नहीं उपस्थित है, किसी का भी डबल उपस्थित नहीं है। तो डायरेक्ट लिख दीजिए अतः यह स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य नहीं है, बातें खत्म। उल्टा पुल्टा देखा जाए, उल्टा पुल्टा मतलब -2 कामा +2 है ना, तो +2 कामा -2 है, नहीं है। -1 कामा +1 है ना, तो क्या +1 कामा -1 है, नहीं है। 3 कामा 5 है, क्या 5 कामा 3 है, नहीं है। 6 कामा 9 है, लेकिन 9 कामा 6 दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये छोटा होना चाहिए बी से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसको उलट नहीं सकते हैं हम लोग। देखिए ये दूसरा वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, और इसको जब उलट देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, बी छोटा हो जाएगा। तो बी से हमको छोटा ही लेना है, ठीक ना। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, मतलब उपस्थित है रिलेशन में, लेकिन बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अतः यह सममित नहीं है, ठीक है। अब आइए संक्रामक मतलब क्या होता है, गोला नियम होता है। गोला नियम मतलब ए से बी, बी से सी, सी से फिर ए, ठीक ना। अब देखिए गोला नियम, अब ए बी देखते हैं। तो ए बी का मान लीजिए इसमें अब हो सकता है ये संक्रामक होगा, डेफिनेटली होगा। देखिए ए बी मैं मान ले रहा हूँ, तो -2 कामा 2 हो गया, ठीक। ए बी मान ले रहा हूँ, फिर मान लीजिए कि 2, फिर मान लीजिए कहीं अगर आ गया 2 कामा 4 आ गया, तो यहाँ पे बी सी मिल गया, ठीक ना। फिर क्या आ जाएगा, -2 कामा और 4 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए का मान हो गया और सी का भी मान क्या हो जाएगा, हो गया। तो ए सी भी उपस्थित है, मतलब ये सब इसमें उपस्थित होगा, ये सब इसमें उपस्थित होंगे। मतलब ये क्या है, संक्रामक है, सबका मिल जाएगा, संक्रामक सबका मिल जाएगा। आप चेक करेंगे ना, सबका मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों का नहीं मिलेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, ए कामा बी कामा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और ए कामा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अतः यह क्या है, जब बिलोंग कर रहा है, अतः यह क्या है, अतः यह संक्रामक है। अतः यह क्या है, संक्रामक है। तो समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, और इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग का तीसरा क्या कह रहा है। तो तीसरा कह रहा है, तीसरा
कि स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो। स्वतुल्य कामा सममित हो लेकिन संक्रामक न हो। ठीक है, यही है ना बस। तो एक मान लेता हूँ मैं, रिलेशन ले रहा हूँ, एक ए समुच्चय ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 2 3 4 ले रहा हूँ। ठीक, और इसे एक रिलेशन ले रहा हूँ। क्या क्या ले रहा हूँ? इसी में से बना रहा हूँ। 2,2 ले रहा हूँ, 3,3 ले रहा हूँ, 4,4 ले रहा हूँ। ठीक, और इसको बंद कर दिया। ठीक, अब देखते हैं, और एक और ले रहा हूँ। मान लीजिए कि 2, चलिए इतना रहने दीजिए, इतना ही ले लीजिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? डबल। देखिए डबल उपस्थित है कि नहीं सबका? तो उपस्थित है, तो लिख दीजिएगा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो ए कामा ए भी बिलोंग कर रहा है किस में? रिलेशन में। अतः यह क्या है? स्वतुल्य है। अतः यह स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य हो गया। इस तरह उल्टा पुल्टा देखा जाता है। 2,2 का उल्टा कीजिएगा तो 2,2 ही होगा। 3,3 का उल्टा कीजिएगा तो 3,3 ही होगा। 4 का उल्टा कीजिएगा 4,4 ही होगा। मतलब उल्टा पुल्टा भी उपस्थित है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसमें? रिलेशन में, तो बी कामा ए भी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अतः क्या है? अतः यह सममित है। अतः यह क्या है? सममित है। इस तरह ये संक्रामक में देखते हैं, ये ए कामा बी है, बी कामा सी कहीं है ये नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन बी कामा सी और कामा ए कामा सी दोनों बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में। अतः क्या है? संक्रामक नहीं है। अतः यह संक्रामक नहीं है। बातें खत्म। तो समझ आया ना? इसको फटाक से उतारिए। देखिए, तो अब देखते हैं चौथा क्या कह रहा है। तो चौथा कह रहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो परंतु सममित ना हो। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो लेकिन सममित न हो। ठीक है, क्या कह रहा है? लेकिन सममित न हो। चलिए तो अब लिखते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक कोई समुच्चय ले रहा हूँ जो बिलोंग कर रहा है किसमें? इंटीजर्स में। मान लेता हूँ इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी से डॉट मान लीजिए -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। यही सब होता है। तो मान लीजिए बिलोंग कर रहा है, और एक रिलेशन में बना रहा हूँ। क्या? ए कामा बी के रूप में लिखना है, लेकिन सच दैट इस प्रकार है कि ए क्यू नहीं तो छोटा होना चाहिए बी के, या बी के बराबर होना चाहिए। तो यही मैं रिलेशन ले लिया। चलिए एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। इसको ऐसे रहेगा, नहीं तो वैसे गलती हो जाएगा। तो ए क्यू बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बी क्यू आपस में, नहीं तो इन दोनों का आपस में क्यूब आपस में बराबर होना चाहिए। बराबर भी होना चाहिए और इससे बड़ा भी होना चाहिए। ठीक ना? चलिए तो देखो, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे इतना है ना। अब देखिए मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ। अब क्या क्या इसमें ले रहा हूँ? बस हम लोग को कम ही निकालना है ना। तो अब देखिए ए का मान मैं क्या ले रहा हूँ? 1 ले रहा हूँ। तो 1 का लूंगा तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। ठीक ना? और 1 का क्यूब 1 ही होगा, यानी 1 ही, दोनों आपस में बराबर हो सकता है, बराबर हो गया। 2 ले रहा हूँ तो 2 का क्यूब भी उतना ही होगा और 2 का भी क्यूब उतना ही होगा। ठीक ना? मतलब डबल तो सबका उपस्थित होगा। इससे समझ में आ गया? इसका मतलब ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो ए कामा ए डबल सबका आएगा, क्योंकि आपस में बराबर दिया है ना। तो ए कामा ए बिलोंग कर रहा है किस में? रिलेशन में। अतः यह क्या है? अतः यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है ना इससे बड़ा होना चाहिए, हाई बड़ा भी होना चाहिए। जब बड़ा होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए। तो देखिए जब स्वतुल्य हो गया, सममित भी हो गया, तो अब एक काम कीजिए, मैं ले रहा हूँ 2,1, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। और बी का जब क्यूब करेंगे उतना ही मैं ले रहा हूँ, 2 ही ले रहा हूँ। इसका क्यूब 2 बराबर हो गया तो 8 हो जाएगा, तब तो बराबर हो जाएगा। इसका मान मैं ले रहा हूँ, ए का मान ले रहा हूँ क्या? 1, और बी का मान ले रहा हूँ क्या? 2।
तो यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, नहीं तो इसे काम ही नहीं बनेगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ ए का मान बड़ा चाहिए। अब भाई बराबर वाला भूल जाइए। अब देखिए ए का जब क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, कामा ए का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना? तो अब समझ में आया। अब देखिए ऐसे ही ए का मान अगर मान लीजिए मैं 3 ले रहा हूँ और बी का मान 2 ले रहा हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक, लेकिन 27 का मान 8 नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ ए को हमको बड़ा लेना है। ठीक, समझ आया ना? तो इतना ले सकते हैं। अब देखिए इतना ही बहुत होगा इसमें अभी, अब इतने से ही अब पकड़ा जाएगा। अब देखिए कैसे, ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इसमें डबल उपस्थित है तो ये क्या हो गया, डबल डबल उपस्थित है, सबका डबल उपस्थित होगा तो यह समतुल्य होगा। अब देखा उल्टा पुल्टा, तो देखिएगा 2 का 1 का उल्टा पुल्टा तो 1 ही होगा, 2 का उल्टा पुल्टा मतलब इनका उल्टा पुल्टा तो इतना ही होगा, 8 8 का उल्टा पुल्टा 8 8 होगा, 8 1 का उल्टा क्या होगा 1 8 होगा, लेकिन इसमें 1 8 उपस्थित नहीं होगा क्योंकि ये इससे छोटा हो जाएगा, 8 से छोटा हो जाएगा। तो ये उल्टा वाला संबंध हो रहा है, उल्टा वाला संबंध हो रहा है ना, इसका मतलब नहीं उपस्थित होगा। डायरेक्ट लिखिए 8 का 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन 1 का 8 नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन, बस एक ही वो काफ़ी है, एक ही वो कमी काफ़ी है। ठीक ना? चोर एक बार चोरी करे या 50 बार चोरी करे, जब पकड़ा जाएगा तो चोर ही कहलाएगा। तो बस वही हाल है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए क्या है, मतलब अतः यह समित नहीं दिखाना था ना, तो सममित नहीं है, और संक्रामक भी होगा, कितना भी चेक करेंगे संक्रामक निकलेगा। देखिए कैसे, मैं मान ले रहा हूँ इसको ना ए का बी मान ले रहा हूँ, ठीक ना? ए का बी होगा। ठीक, और देखिए डायरेक्ट इसको ले लेते हैं ए का बी ले लिया हमने, ठीक ना? और इसको तो बी का सी ले लिया, ठीक ना? तो ए का सी उपस्थित होना चाहिए, ए का सी उपस्थित होना चाहिए। तो ए का मान, अब देखिए ए का मान क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 कामा सी का मान क्या है 1 है, तो 8 का 1 तो आएगा ही, यही है, ये भी यही है उपस्थित, ए का सी यही उपस्थित, देख लीजिए 8 का 1 है ही। ठीक है, इसी तरह अब मान लीजिए किसको मैं ले लूँ, 2 को ले रहा हूँ। ठीक, तो ए का बी मान लीजिए मैं ले लिया, तो ए का बी मिल गया। बी मतलब अब क्या मिलना चाहिए, 2 का मैं मान लेता हूँ, अगर 1 लिया जाए तो भी तो सही है, क्योंकि 2 क्या है, बड़ा है 1 से, यानी ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ठीक तो है। इसका मतलब बी का सी मिल गया। अब ए का सी मिलना चाहिए, ए का सी, ए का मान क्या है 2 है, तो 2 हो गया। सी का मान क्या है 1 है, तो 2 का 1 देखिएगा, 2 का 1 तो यही है, 2 का 1 तो यही है, यानी ए का सी भी यही है, ए का सी भी यही है, बी का सी भी यही है, सबका है, सब चेक कीजिए, सब मिलेगा इसमें, सब मिलेगा। तो लिख देंगे ए का बी का सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और ए का सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अतः यह संक्रामक है। अतः क्या है, संक्रामक। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला सवाल आप लोगों का क्या कर रहा है, इसमें से 5वां, तो जो 5वां कह रहा है सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, सममित तथा संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य न हो, यही ना सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो एक मैं ये रिलेशन ले रहा हूँ, क्या 1 का 2 यही ले रहा हूँ, 2 ही समूचे ले रहा हूँ, और इससे मैं एक रिलेशन मान लीजिए बना लिया, 1 का 2, ठीक ना? तो 1 का 2 हो गया, फिर 2 का 1, ठीक ना? और बस इतना ही ले लीजिए, 2 का 2 भी ले लीजिए। चलिए 2 का 2 मत लीजिए, नहीं तो हो जाएगा ये। देखिए हो गया ना इतना, 1 का 1 लिया, 1 का 2 लिया, 2 का 1 लिया, ठीक, इतना समझ आया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डबल ना, यानी 1 का ये उपस्थित होना चाहिए रिलेशन में, ध्यान से देखिएगा, ये उपस्थित होना चाहिए ना, तो 1 उपस्थित है। चलिए 1 उपस्थित है, 2 उपस्थित है, क्योंकि इसमें 2 भी आया, 2 भी उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए 2 का 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन में, अतः यह स्वतुल्य
स्वतुल्य नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। इसमें देखना है उल्टा पुल्टा, तो एक एक का उल्टा पुल्टा एक एक होगा, एक दो का उल्टा दो एक हो जाएगा, अतः क्या उल्टा पुल्टा उपस्थित है। तो लिख दीजिए ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और बी ए भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, अतः यह सममित है। तो सममित है। अब राय संक्रामक पाई है, इसको ए बी मान ले रहे हैं, तो बी और इसे सी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ए सी, ये भी यही ए सी हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए इसे क्या मान रहे हैं, ये दोनों चेक हो गया, ये दोनों काम कर रहा है, ठीक। अब डायरेक्ट इसमें आइए, अगर इसे ए और बी मान लें, ठीक ना, और बी भी यह है, और ए सी मतलब बी सी, ए बी बी सी हो गया, और ए सी देखना है, ए सी, ए का मान क्या है, एक है, तो एक ले लीजिए, सी का मान क्या है, एक है, तो एक एक उपस्थित है नहीं, मतलब सबका क्या है, ए बी बी सी भी उपस्थित है, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए ए कामा बी कामा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और ए कामा सी भी बिलोंग कर रहा है क्या, रिलेशन में, अतः यह संक्रामक है। तो इतना सवाल हो गया ना, अब इसको नोट कीजिए। देखिए, तो आप लोग का 11वां सवाल क्या कर रहा है, तो 11वां सवाल आप लोगों का कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चयों r इक्वल्स टू, तो एक r दिया है रिलेशन, जो इस प्रकार दिया है कि p का मान q दिया है, और इस प्रकार संबंधित है कि बिंदु p को मूल बिंदु से मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, बस यही कहना है, ठीक ना। तो सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, तुल्यता संबंध है। अब पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0,0, यानी P का जो निर्देशांक वो 0,0 नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं से समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो मूल बिंदु पर है ऐसा निरूपित करता है। तो अब देखिए, अब एक काम करते हैं कि अब रिलेशन जो लिखते हैं उसमें मैं इसको लिख रहा हूँ, तो मान लीजिए कि क्या कर रहा है, बिंदु P को मूल बिंदु से दूरी, बिंदु जो P है उसका मूल बिंदु से दूरी, जो Q है उसका भी मूल बिंदु से दूरी। तो मान लीजिए OP, मान लीजिए O से, मान लीजिए कि मूल बिंदु है कोई पॉइंट क्या है P है, और कोई पॉइंट क्या है Q है, ठीक ना, इतना मान लेता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे O है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु मतलब जिसका निर्देशांक क्या होता है 0,0, ये क्या है 0,0 है, ठीक। तो 0,0 है मूल बिंदु, और कारण ना इसकी दूरी जो है, ठीक है। तो इसको दूरी जो मान लिया हमने OP मान लिया, इसकी दूरी हमने क्या मान लिया OQ मान लिया, ठीक। तो क्या इसको हम लोग उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं, QO, देखिए इधर से नापिए चाहे इधर से नापिए, तो इधर से नापेंगे तो OQ होगा, लेकिन इधर से नापेंगे तो क्या होगा QO होगा, इधर से मापेंगे तो OP होगा, और उधर से मापेंगे तो PO होगा, समझ आ रहा है ना। और इधर से मापेंगे तो इधर से क्या होगा OQ होगा। तो बस 4 लिख लीजिए, तो इसका QO और PO ये भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें देखिए डबल उपस्थित है, डबल, हाँ डबल भी देखिए, पूछिए कैसे। इसमें ना डबल वाला भी लिया जाएगा, इसमें ना P की जो दूरी है ना वो P से P ही तक रहेगा, तो P से P तक रहेगा, ठीक ना। Q से Q तक ही रहेगा, ठीक ना, ये भी आ जाएगा। तो इसमें डबल उपस्थित होगा, क्यों उपस्थित होगा, क्योंकि मान लीजिए P को और लेंगे डायरेक्ट तो P से P तक ही रहेगा, और Q को लेंगे डायरेक्ट तो Q से Q तक ही रहेगा, मतलब डबल उपस्थित होता है। लिख दीजिएगा A कामा A बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, अतः यह स्वतुल्य है, ठीक। अब डायरेक्ट इसमें देखिए सममित में उल्टा पुल्टा, तो OP का उल्टा
पी यू है, ओ क्यू का उल्टा क्यू ओ है, ठीक है। पी पी का उल्टा पी पी होगा, क्यू क्यू का उल्टा क्यू क्यू होगा, मतलब सब उपस्थित है। लिख दीजिएगा ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तथा बी कामा ए भी बिलोंग कर रहा है किस में, रिलेशन में। अतः यह क्या है, अतः यह सममित सम्मित है, ठीक हो गया। अब देखिए, अब संक्रामक चेक करना है। संक्रामक के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई क्यू पी यहाँ पे आर मान ले रहा हूँ, तो इसको भी मिला दिया जाए। तो इधर से मापेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से मापेंगे तो आर ओ हो जाएगा, इधर से मापेंगे तो, और उधर से मापेंगे तो वो आर हो जाएगा। तो ये भी मैं मान लीजिए इसमें ले रहा हूँ वो आर आर ओ, तो ये भी सम्मित होगा। देखिए कैसे, अगर इसे ए बी मान लूँ, ठीक है, ए बी पी, तो ए बी हो गया ना, तो ए बी, अगर इसको नहीं लेंगे तब भी हो जाएगा। देखिए कैसे, ए बी, तो ए का मान है 0 मतलब ओ, अब बी का मान है पी, तो पी फिर देखिए पी, तो ये हो गया बी का सी, बी का सी हो गया ना, बी का सी। तो अब देखिए इसमें ओ भी आएगा, इसमें ओ भी आएगा, ये मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि इसको और यहाँ से डायरेक्ट लेंगे तो यहीं तक रह जाएगा, तो ओ भी आएगा। तो ए का मान बी हो गया, ए बी, फिर बी सी देखेंगे तो बी का मान ओ पी है तो पी हो गया, सी का भी मान सी हो गया। अब देखेंगे ए सी, तो ए सी क्या होगा ओ, और फिर सी का भी मान ओ है तो सी यहाँ पे है, ए का मान सी, ठीक। इसी तरह सबको चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसको चेक कर रहा हूँ, तो ये भी होगा ए बी, ये होगा बी सी, और ये जगह ए सी। देख लीजिए फटाक फटाक, सबको देख सकते हैं। इसको ले रहा हूँ ए बी, इसको ले रहा हूँ बी सी, तो ए बी, तो हो जाएगा ए सी उपस्थित होना चाहिए। तो ए का मान क्या है पी है, सी क्या है क्यू है, पी क्यू भी उपस्थित होना चाहिए। तो इसका मापेंगे ना, पी से क्यू तक मापेंगे तो ये भी होगा पी क्यू ए भी होगा, ठीक है, पी क्यू ए भी होगा। इधर से मापेंगे तो क्यू पी होगा, मतलब ये भी होगा, इसमें पी क्यू भी उपस्थित होगा, ठीक है, और क्यू पी भी उपस्थित होगा, ये भी उपस्थित होंगे सब, ठीक है, मतलब इसका सब मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए कामा बी कामा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और ए कामा सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अतः यह संक्रामक है। और इसमें क्या कर रहा है, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ तुल्यता, जब संक्रामक सम्मित भी हो गया, सम्मित भी सतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 3 हो गया। तो अतः यह तुल्यता मतलब इक्विवेलेंट तुल्यता संबंध है। और इसमें कुछ कहा है, क्या कहा है, इसमें और बवाल किया है थोड़ा सा। तो कह रहा है सीधे कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0,0 है। तो यहाँ पे जो P है इसका निर्देशांक कैसे 0 हो जाएगा, जब मूल बिंदु यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे 0 0 थोड़ी ना होगा, वैसे ही दिख रहा है। यहाँ पे जब 0 0, यहाँ पे मूल बिंदु है ना, ये थोड़ा मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे 0 0 होता है, यहाँ पे 0 0 थोड़ी ना होगा, समझ में आया ना, वहाँ पे 0 0 नहीं होगा, यहीं पे होगा। तो ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो डायरेक्ट आप लोग दिखा सकते हैं कि इसका तो 0 0 तो होगा ही नहीं। तो वहाँ फिगर में देखिए, इसको अगर आप लोग ऐसे मिला देंगे, इसको आप लोग ऐसे मिला देंगे, अच्छे से मिलाएंगे तो क्या होगा, ये वृत्त का निर्माण करेगा। तो इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे, सब क्या होगा, वृत्त का ही निर्माण करेगा। यहाँ पे भी कोई पॉइंट लेके मिलाइए, यहाँ पे भी कोई पॉइंट लेके मिलाइए, सबको मिला देंगे क्या होगा, वृत्त का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए P नॉट इक्वल टू 0, उपरोक्त क्या है, फिगर है ना, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है, या अगर मान लीजिए कोई रिलेशन हम ले रहे हैं, तो इसमें अगर दिखा दे OP बराबर, देखिए ये दूरी आपस में क्या है, तीनों बराबर है। OP मान लीजिए OP हो गया, OQ हो गया, ये बराबर हो जाएगा OR के। तो इससे भी तो संबंधित हो, पता चल रहा है कि ये दूरी क्या है, ये P बिंदु क्या है, 0 0 नहीं है, P निर्देशांक 0 0 नहीं है, P का मान निर्देशांक 0 0 नहीं है। उपरोक्त चित्र से कहिए या उपरोक्त संबंध से कहिए, उपरोक्त संबंध से स्पष्ट है कि P नॉट इक्वल टू 0,0 है।
नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि सभी बिंदुओं को आपस मतलब सभी बिंदुओं को देखिए आपस में क्या किया गया, जोड़ा गया, सबको आपस में जोड़ा गया है, को आपस में जोड़ने पर एक वृत्त का निर्माण करते हैं मतलब गोला का करते हैं। तो देख लीजिएगा, एक वृत्त का निर्माण नहीं किया, अच्छे से बनाएंगे तो आप लोग गोला टाइप का होगा, तो अच्छे से बनाएंगे तो गोला का टाइप का होगा। तो वृत्त का निर्माण करता है जिसका केंद्र 0,0 है, मतलब मूल बिंदु है, जिसका केंद्र मतलब O का मान 0 है, और इसको दिखा है तो O इक्वल टू क्या है, 0,0 है, मतलब O का मान क्या है, 0,0 है, O का मान 0,0 है। तो इतना समझ में आया ना, तो यही लिखना था, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज के लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, और जो भी सवाल बचा है उसको अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे हम लोग। तो आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि थोड़ा सर आराम से बताइए या जैसे बताइए, तो आप लोग लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।